रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। बेशक। वसीम भाई, ये कोट है इशफाक अहमद साहब का मेरे सामने, तो यहीं से आगाज़ करते हैं आज की बात का कि डू यू थिंक कि ज़िंदगी वाकई इतनी मुश्किल है? बिल्कुल, असल में दुनिया की सबसे जो गैर यकीनी चीज़ है ना वो ज़िंदगी है, और सबसे यकीनी चीज़ मौत है। तो ज़िंदगी में ना वो इरादे टूटते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गम आते हैं और आपको पता चलता है कि ठहरना मुश्किल ही है। लेकिन जो अल्लाह के साथ रुजू कर लेते हैं उनको ये बात समझ लगती है कि जाना तो हमने है, लेकिन जाने से पहले कुछ काम तो करने हैं ना। तो वो जो काम में मसरूफ़ अमल, अभी हम बात कर रहे थे कि जो अल्लाह के काम कर रहा है, जो मसरूफ़ है, तो फिर वो इन चीज़ों को अपने ऊपर, इस गम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह एक शेर पढ़ा करते थे कि गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुज़रे तो गम ना हो। तो यानी कि गम को कबूल करना है, उसको रीड करना है, और उसमें ना बड़ा लेसन है। सही बात। तो ये अल्लाह ताला हमारी बर्दाश्त, सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। बिल्कुल सही। तो हमारी ये बर्दाश्त बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला गम भेजता है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए इंसान जो है ना उस मुश्किल से निकल आता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। तो सख्ती के बाद आसानी है। और अक्सर लोग जो नाउमीद हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना असल में अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। तो जब आप अल्लाह से पुरुमीद रहते हो, होपफुल रहते हो, तो फिर वो दिन खैर से गुजर जाते हैं। क्या बात। वसीम भाई, अगर हम दुनिया पे नज़र दौड़ाएं, ऐसे ऐसे गम है ना, यानी लोगों की जब स्टोरीज सुनते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में देख लें आप, और जो हिस्ट्री में पास्ट में हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे गम आपको नज़र आएंगे ना कि इंसान रो पड़ता है कि यार वाकई दुनिया में बड़ा गम है। लेकिन अगर हम यहीं पे रुक जाए ना कि बस दुनिया में बड़ा गम है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो फिर तो होपलेसनेस है, फिर तो जो है ना वो एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है। दैट्स वाई आई से टू पीपल कि देखो, जो एथेइज्म है वो यहीं पे रुक जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बस वी आर ऑल हेयर एंड वी आर डूम्ड, और बस ठीक है, सफरिंग भी है, केओस भी है, डार्कनेस भी है, अब क्या कर सकते हैं। बट जब तक इस्लाम हमारे पास है ना वसीम भाई, देखें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले ही हमें बता दिया, जैसे आपने कहा ना एक्सेप्टेंस, अल्लाह ने हमें एक्सेप्टेंस दिलाई है कि देखो इसको एक्सेप्ट करो कि ये दुनिया एक मुश्किल की जगह होगी, यहाँ तुम्हें मुशक्क़त करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी, वी विल टेस्ट यू। हम देखेंगे तुम में से कौन ईमान वाला है, कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी खौफ का इनफैक्ट जिक्र है कि खौफ से टेस्ट करेंगे। आई थिंक एंग्जाइटी में खौफ का एलिमेंट काफ़ी जो है वो हैवी हावी होता है। फिर लॉस ऑफ लाइफ से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लॉस ऑफ फ्रूट से तुम्हें टेस्ट करेंगे, लेकिन वबश्शिर स्वाबिरीन। और देखें अल्लाह ने पूरा तरीका बताया कि देखो ना उम्मीद नहीं होना है। अगर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर अल्लाह तरीका भी बता रहा है कि तुमने होप कैसे पकड़ना है। जैसे आपने कहा कि नमाज है, फिर सब्र है, तो हाउ अमेजिंग इज़ द फिलॉसफी ऑफ आवर रिलीजन। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और जो एथियस्ट जो ना मानने वाला है, वो मैं उसको यही बोलूँगा कि वो बेचारा अल्लाह की नेमतें भी इस्तेमाल करता है और अल्लाह को मानता भी नहीं है। सुभान, ठीक है ना। तो तहकीक जो है ना वो आपको बाद में वहाँ पे पहुँचाएगी जहाँ तस्लीम पहुँचाएगी आपको पहले। तो जो सरेंडर करना है ना, यही सब कुछ हमने करना है। एक ऑडियो में वो बयान कर रहे थे हज़रत, तो उन्होंने कहा कि पूरा सरेंडर करना है। तो जवाब आया कि हज़रत इतनी कमज़ोर सलाहियतों के साथ पूरा सरेंडर कैसे करो? तो उन्होंने कहा कि तुम पूरा सरेंडर करो, तुम्हारी सलाहियतें भी पूरी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो ये है कि जब आप पूरा सरेंडर करते हो ना, ये जो अपनी कारसाजी निकालोगे तो कारसाज की कारसाजी समझ आएगी ना। तो ये जो अल्लाह है ना, ये हमारे इरादों को तोड़ता है, और नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। वो एक वाक़या सुनाते थे कि एक बंदा एक अल्लाह वाले के पास जाता है और कहता है कि मेरा मकान नहीं बिक रहा, तो दुआ करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा मकान नहीं बिकेगा, जाओ। तो वो बड़ा परेशान होता है, फिर दोबारा जाता है, कहता है कि आप दुआ करें। कहते चलो मैं दुआ कर देता हूँ। वो मकान बिक जाता है। तो वो उस अल्लाह वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप जब मैं पहली दफ़ा आया तो आपने कहा कि मकान नहीं बिकेगा, सही, और जब दूसरी दफ़ा आया तो आपने कहा कि बिक जाएगा। तो कहते हैं कि पहली दफ़ा जब तुम आए थे तुम्हारा माथा रोशन लग रहा था, सही, तुम्हारे माथे पे खुशकिस्मती के आसार थे। दूसरी दफ़ा जब तुम आए तो तुम्हारे माथे से बदकिस्मती के आसार आ रहे थे, क्योंकि बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में उसका घर बिक जाए। तो जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो, जिस चीज़ पे तुम जश्न मना रहे हो, वो असल में तुम्हारे अस्तगफिरुल्लाह का मुकाम है, जिसको तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। सही। इंसान जो है ना वो जल्दबाज है। वो कहता है कि बस मेरे अल्लाह को अपने मुताबिक चलाना चाहता है। सही बात। और अल्लाह ने हमारे लिए कितनी खैर रखी हुई है, कितनी आसानी रखी हुई है, हमें खुश करने के लिए अल्लाह के पास इतना कुछ है, लेकिन हम जल्दबाजी में और नाउमीदी में उससे महरूम हो जाते हैं। और शैतान जो है ना वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। सही।
تو اس کا طریقہ واردات ہے ہی یہ وسوسہ دینا. وسوسہ جو ہے نا وہ ایمان کی نفی ہے, اور یقین جو ہے نا وہ وسوسے کو نفی کرتا ہے. کیا بات. تو ہم نے یقین کو پختہ کرنا ہے. یقین نور ہے, شک اندھیرا ہے. تو اسی طرح سے یہ وسوسے کے اوپر سوال کیا گیا تو حضرت کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ یقین بے گماں ہے جو علم بن گیا. تم بھی وہ یقین پیدا کر لو, تمہیں بھی علم مل جائے گا. زبردست. تو یہ جو شک ہے نا وسوسہ, یہ آج کل بڑا کامن ہے کہ یہ لوگ اسی وجہ سے نا اندھیروں میں ہیں. جی جی, تو شک کی وجہ سے. بالکل. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ انسان جلد باز ہے, اس میں مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر بتائی ہے. سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو نگرڈلی اور اینکشیس پیدا کیا. بالکل. جلد باز ہے. جب خیر آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تب پینک ہو جاتا ہے. الا المصلین ایکسیپٹ دوز ہو آفر صلاۃ. یعنی اللہ نے سلوشن بھی ساتھ بتا دیا کہ نہیں, نماز تمہاری ان چیزوں کو چیک کرے گی. سجدہ کرو اللہ کے آگے, اور وہی آپ کے والی بات ہے کہ یقین. اور میں تو سمجھتا ہوں وسیم بھائی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا, وہ اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے تو آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. انسان پہ کبھی کبھی ایسا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوتا. دس از ویئر, جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو اگر یہ چیزیں ہوتی نا وسیم بھائی, تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے, اللہ کی پاور کا ہمیں کیسے احساس ہوتا. بالکل. اشفاق احمد صاحب کی بات سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ اشفاق صاحب کوئی زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں. تو کہتے ہیں چلے وہی دے دیں. کہتے ہیں اگر تم اپنی موت آسان کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. اللہ. تو جو اللہ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ گلہ نہیں کرتے, وہ شکر کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں. وہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ پہ نہیں ڈالنے, اللہ کے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ خواہشات, یہ جو دنیاوی خواہشات ہیں, یہ جو فانی چیزوں کی محبت ہے, آپ کو جیتے جی فانی کر دیتی ہیں. اور یہ جتنا کچھ بھی ہے نا, وہ ایک شعر ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. تو اللہ جو ہے نا اس کو ہم نے کسی چیز, کسی لالچ سے ہٹ کے صرف اللہ کیونکہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ خالق ہے, اور ہم نے اپنے حالات کو نہیں دیکھنا, بس ہم نے ماننا ہے. امیر انسان اگر اللہ سے دور ہے تو امیری اس کے لیے آزمائش ہے, غریب انسان اگر اللہ سے دور ہے تو غریبی اس کے لیے آزمائش ہے. بلکہ وہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے نا وہ بھی غنی ہو سکتا ہے. وہ غریب غنی ہے جس کی امیر کے مال پہ نظر نہیں. تو اب وہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے نا, لیکن یہی ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا. اور پھر یہی ہے کہ جو کامیابی کا ہم نے جو ایک معیار رکھ دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ بینک بیلنس اور یہی سب کچھ. تو انسان بھی بیچارہ نا بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور سوتا اسی ایک چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ ہے, بستر پہ, جتنی اس نے قبر میں سونا ہے. صحیح بات. اور یہ ہے کہ وہ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسی چھوڑ جانی اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہ چھوڑ دو. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جن کو تم نے اپنے مرنے کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں تھوڑی خوشیاں تو دے جاؤ. تو یہ جو ہے نا عمل, مصروف عمل ہونا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آنا ہے. جی, اٹ سمز اٹ آل اپ. ماشاءاللہ.